हैं द संकेत लाइव और मैं हूं तमन्ना। आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो सिर्फ एक देश या एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के बदलते संतुलन की कहानी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले लगातार 28वें दिन भी जारी है और अब हालात ऐसे बन चुके हैं दोस्तों कि ये सिर्फ युद्ध मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और भविष्य पर असर डाल रहा है। तेहरान के अंदर तक बमबारी की खबरें सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत में धुएं के गुबार देखे जा रहे हैं और इजराइल ने साफ संकेत कर दिए हैं कि वह इस लड़ाई को और आगे ले जाने के मूड में है। अब सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध रुक क्यों नहीं रहा और इससे सबसे ज्यादा फायदा किसे हो रहा है और सबसे बड़ा नुकसान किसको होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के रुख की, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शांति की बात करते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके फैसले कुछ और ही कहानी बताते हैं दोस्तों। Very substantial talks going on with respect to Iran, with the right people. You know, I told you about a president, right? Steve, can I reveal the president? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there, we're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। यानी साफ है कि युद्ध को खत्म करने की बजाय सैन्य ताकत को और मजबूत किया जा रहा है। पहले से ही 5,000 मरीन और 2,000 पैरा ट्रूपर्स वहां तैनात हैं, जो 82वीं एयरबोर्न डिवीजन का हिस्सा है। अब सोचिए जरा, अगर इतने बड़े स्तर पर सैन्य जमावड़ा हो रहा है, तो क्या ये शांति की तैयारी है या बड़े युद्ध की भूमिका लिखी जा रही है। लेकिन इसी बीच ट्रंप का एक और बयान सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर 10 दिन तक हमला नहीं करेंगे और इसकी डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है दोस्तों। अब यही वो जगह है जहां पूरी दुनिया कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ सैन्य तैयारी तो दूसरी तरफ हमले रोकने की बात। आखिर अमेरिका चाहता क्या यह रणनीतिक दबाव है या फिर अंदर ही अंदर कोई बड़ी डील चल रही है? क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी बातचीत का हिस्सा नहीं है और अमेरिका का प्रस्ताव एक तरफा और अनुचित है। कूटनीति फिलहाल फेल होती नजर आ रही है दोस्तों। और अब बात करते हैं इजराइल की, जिसने इस युद्ध को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने तेहरान के दिल में बड़े हमले किए हैं और वो अब लेबनान में लितानी नदी के दक्षिण तक नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यानी एक तरफ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि ग्राउंड कंट्रोल की रणनीति भी है। हजारों सैनिकों की तैनाती इस बात का संकेत है कि इजराइल इस संघर्ष को लंबा खींचने के लिए तैयार है। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखें, तो एक चीज तो साफ है दोस्तों कि ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच नहीं रहा, बल्कि इसमें कई देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भी मध्यस्थता की बात कही और तुर्की और मिस्र जैसे देश भी इसमें कूटनीतिक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या कोई भी देश इस आग को बुझा पाएगा या फिर ये आग और भड़कने वाली है। अब बात करते हैं इस युद्ध के सबसे बड़े असर की, जो सीधे आपकी जेब पर पड़ने वाला है दोस्तों, यानी तेल और गैस का संकट। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही को
काफी हद तक कम कर दिया है। और यही वजह है कि जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है, और सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि 1/3 उर्वरक व्यापार भी इसी रास्ते से होता है। अब अगर यही रास्ता बंद होता है या बाधित होता है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं, और इसका असर भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। अब आप समझिए कि ये युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि ये आपकी रसोई तक पहुंच चुका है। अब बात करते हैं उर्वरक संकट की, जो शायद अभी ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यह सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यूरिया की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, और वैश्विक यूरिया व्यापार का करीब 30% इस संकट की चपेट में आ चुका है, और इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। फसल उत्पादन घट सकता है और खाद्य संकट पैदा हो सकता है। यानी यह युद्ध धीरे धीरे एक आर्थिक और मानवीय आपदा में बदल रहा है दोस्तों। अब अगर हम मानवीय संकट की बात करें तो आंकड़े बेहद डरावने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में अब तक करीब 1937 लोगों की मौत हो चुकी है, और 24,800 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान में 1100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इजराइल में भी ईरानी हमलों में लोगों की मौत हुई है। यानी ये युद्ध किसी एक पक्ष को नहीं बल्कि हर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध रुकेगा कब और इसका अंत क्या होगा? क्योंकि एक तरफ अमेरिका बातचीत की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान इसे खारिज करता है, और इजराइल लगातार हमले बढ़ा रहा है। यानी कूटनीतिक रास्ता फिलहाल बंद नजर आ रहा है, और जब कूटनीति फेल होती है तो युद्ध और खतरनाक हो जाता है दोस्तों। अब अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को भारत के नजरिए से देखें तो ये स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि भारत की बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काम करती है, और हमारी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। अगर ये संकट लंबा चलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या यह युद्ध सिर्फ सैन्य ताकत का खेल है या इसके पीछे आर्थिक और राजनीतिक रणनीतियां भी हैं? क्योंकि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती है तो कुछ देश और कंपनियां इसका फायदा भी उठाती हैं, और यही कारण है कि कई बार युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक बिजनेस मॉडल भी बन जाता है। और अंत में यही कहा जा सकता है कि ये युद्ध सिर्फ मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चेतावनी भी है। और अगर इसे जल्द नहीं रोका गया तो इसके परिणाम बहुत दूर तक जाएंगे, और शायद हम सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यह युद्ध जल्द खत्म होगा या एक और बड़ा रूप लेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।